हेलो फ्रेंड्स, अपने चैप्टर चल रहा था उपभोक्ता संतुलन मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होता है। ठीक है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं इसको। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए पॉइंट। क्या है? एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मतलब स्थिति है जहाँ पर मतलब वेयर कंज्यूमर will get maximum satisfaction, है ना, with his या हर, ठीक है ना, with his या हर लिमिटेड इनकम। समझे आप? यानी कहने का मतलब यह है कि कोमोडिटी को कंज्यूम करने का वह लेवल जहां पर आप अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकते हो। ठीक है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर, एक ऐसा बिंदु जहां पर आप अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर लेते हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब उपभोक्ता संतुलन बिंदु। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। देखिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सुनिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन की कंडीशन कौन सी होती है, ध्यान से समझिए आप लोग। ब्लैक पेन ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कंडीशंस देख लीजिए। पहली कंडीशन की मैं बात करूं तो जहां पर MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स इज इक्वल टू PX के बराबर हो। PX मतलब प्राइस ऑफ X गुड्स की प्राइस। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन बनती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल होनी चाहिए किसके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको समझना पहले। देखिए, वेयर जहाँ पर MUX क्या है, सुनिएगा, MUX का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X, है ना, और PX का यहाँ मतलब है प्राइस ऑफ गुड्स X। ठीक है,
और MUM का क्या मतलब होता है? सुनिए, MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है? तो सुनिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करते हैं, इसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि आपकी जो करेंसी है, उस करेंसी की जो सबसे छोटी यूनिट है, जैसे अपने करेंसी की सबसे छोटी यूनिट फिलहाल 1 रुपीज है ना, करेंसी की सबसे छोटी यूनिट को खर्च करके जितना हमने सेटिस्फेक्शन प्राप्त किया है उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इट मीन्स, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, इसको ध्यान से समझिए, सुनिएगा। जो हमारी करेंसी की एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट करेंसी की, हमारी जो करेंसी है, ठीक है, करेंसी है, उस करेंसी की जो 1 यूनिट है, एक यूनिट, जैसे हमारे एक यूनिट को हम नाम देते हैं 1 रुपीज, ठीक है। इस 1 रुपीज से जो कोमोडिटीज, जो वस्तु आप परचेज करते हो, जो वस्तु आपने खरीदी, जो कोमोडिटीज आपने परचेज की, क्या की? परचेज करके उसको कंज्यूम किया। क्या किया? परचेज करके फिर आपने उसको क्या किया? कंज्यूम किया। और कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ, कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ, जो आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ, that is called marginal utility of money। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है 1 रुपये को खर्च करके, 1 रुपये को खर्च करके जो कॉमोडिटी आपने खरीदी, उस कॉमोडिटी का यूज करने पर आपको जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब 1 रुपीज को खर्च करने पर जो कॉमोडिटी आपने कंज्यूम की, उस कॉमोडिटी से जो आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ, डेट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। समझ आया? ठीक है। अब सुनिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 रुपीज, 1 रुपये को आप अगर खर्च करते हो, 1 रुपये को अगर आप खर्च करते हो, खर्च करने पर आपको 4 रुपये, 4 यूटिलिटी प्राप्त होती है। यूटिलिटी क्या होती है? आपको प्राप्त होती है। 1 रुपये को स्पेंड करके, 1 रुपये को खर्च करने पर आपको 4 यूटिलिटी प्राप्त होती है। तो दिस यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब 1 रुपये को खर्च करने पर, 1 रुपये को खर्च करने पर जो यूटिलिटी आपको प्राप्त होती है, डेट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये 4 यूटिल्स क्या कहलाएंगे? मार्जिनल
यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आई थिंक आपके समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने दो कंडीशंस बताई थी, है ना, उपभोक्ता संतुलन की दो कंडीशंस बताई। फर्स्ट कंडीशन ये है, मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, कंडीशन फर्स्ट हमारी यह होगी, पहली कंडीशन की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए पी एक्स के बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है जिसकी प्राइस है 10 रुपये। प्राइस क्या है? 10 रुपीज, ठीक है। अब आपने जो है पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम की, आपने पहली यूनिट कंज्यूम की, ठीक है। जब आपने पहली यूनिट कंज्यूम की तो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई। यूटिलिटी, मान लीजिए आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई 20 यूटिल्स। कितनी? 20 यूटिल्स। फिर आपने सेकंड, उसके बाद आपने क्या किया? सेकंड यूनिट कंज्यूम की। क्या किया आपने? सेकंड यूनिट कंज्यूम की। फिर जैसे ही आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम की, यूनिट आपने जैसे ही कंज्यूम की तो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई, मान लीजिए 16 यूटिल्स, ठीक है, यूटिल्स। फिर आपने जैसे ही थर्ड यूनिट आपने क्या किया? कंज्यूम की। थर्ड यूनिट आपने जैसे ही कंज्यूम की, आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई 10 यूटिल्स, ठीक है। फिर आपने जैसे ही फोर्थ यूनिट कंज्यूम की, आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई 4 यूटिल्स, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब यह है कि ये 10 रुपये प्राइस है। कितनी रुपये? यानी आपके पास 10 रुपये हैं खर्च करने के लिए। कितने हैं? 10 रुपये, ठीक है। अब सुनिए, आपने फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट को जब आपने कंज्यूम किया तो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई 20। तो आप नेचुरल है उस पहली यूनिट को आप कंज्यूम करोगे, क्योंकि आपको आपकी इनकम से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप इस फर्स्ट यूनिट को क्या करोगे? कंज्यूम करोगे। कैन बी कंज्यूम्ड। देखिए बच्चों, मेरे पास, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ठीक है। 10 रुपये खर्च करने पर मुझे 20 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। मैं कंज्यूम करूँगा, फर्स्ट यूनिट को मैं कंज्यूम करूँगा। सेकंड यूनिट की बात करें तो 10 रुपये खर्च करने पर हमें 16 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। इसे हम कंज्यूम करेंगे। कैन बी कंज्यूम्ड, ठीक है। थर्ड यूनिट की बात करें तो देखिए, 10 रुपये खर्च करके 10 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम्ड, ठीक है। अब सुनिए, नंबर 4 यूनिट हम कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए सुनिएगा, 10 रुपये जा रहे हैं जेब से और कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है? सिर्फ 4 यूटिल्स। यहाँ हम इसे कंज्यूम नहीं करेंगे। कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, ठीक है। यानी हम हद से हद कहाँ तक कंज्यूम करेंगे? हम वहाँ
तक कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे जहां हमारी जो प्राइस है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल ना हो जाए, यानी प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हम यहाँ तक कंज्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी प्राइस और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों आपस में इक्वल है, मतलब थर्ड यूनिट तक हम जो है कमोडिटी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। उसके बाद हम कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम कंज्यूम करेंगे तो हमें हमारी प्राइस से, हमारी जेब से 10 रुपये जा रहे हैं और हमें 4 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, हम क्यों कंज्यूम करेंगे भैया? ठीक है, तो इस पॉइंट को, इस बिंदु को जहाँ पर प्राइस इक्वल हो जाए, कहाँ? मार्जिनल यूटिलिटी के, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, कंज्यूमर ब्रियम पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन ये कहती है कि एक कंज्यूमर है, एक जो कंज्यूमर है उसकी लिमिटेड इनकम क्या है? लिमिटेड इनकम। वो अपनी लिमिटेड इनकम जो है, अपनी लिमिटेड इनकम को जो है लिमिटेड इनकम को इस प्रकार से खर्च करें, इस प्रकार से खर्च करें, स्पेंड करें कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो जाए। वो जो लेवल होता है हमारा, वो जो लेवल होता है, वो जो पॉइंट होता है, वो जो बिंदु होता है, वो जो स्थिति होती है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। उस पॉइंट को हम कहते हैं। एक कंज्यूमर जो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर ले, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सुनिए, हम चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले वन कमोडिटीज की। किसकी बात करेंगे? वन कमोडिटीज की, यानी वन कमोडिटीज की ही बात करेंगे सबसे पहले। इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यही लिख देते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है बच्चों, इन केस ऑफ वन कमोडिटी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं, समझिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, लेट सपोज कीजिए कि द कंज्यूमर spends his entire income on a single commodity, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स X which is priced, इसकी जो प्राइस है वो है, मान लीजिए 10 रुपीज। कितनी है? 10 रुपये। ठीक है,
अब सुनिएगा, पेज चेंज कर लेते हैं हम लोग। 10 रुपये प्राइस है, देखिए यूनिट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम प्राइस। अब प्राइस तो सबकी सेम है, एक यूनिट 10 रुपये की है, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है 20, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है 16, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है 10, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है 4, यहाँ है 0, यहाँ है -6। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? मैंने पहली कंडीशन रखी थी, कंडीशन फर्स्ट मैंने रखी थी कि जहाँ पर MUX इज इक्वल टू PX हो जाए, यानी X कमोडिटी की प्राइस और X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी दोनों जहाँ इक्वल हो जाए, यहाँ दोनों इक्वल है, देख लीजिए आप, जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। उस बिंदु को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखिए आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल के भी देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं डिफरेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड PX मतलब प्राइस। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, और यानी 20 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है और रुपये 10 ही खर्च कर रहे हैं। मतलब आपको कितनी ज़्यादा यूटिल्स प्राप्त हो रही है, 10 यूटिल्स ज़्यादा प्राप्त हो रही है, आप कंज्यूम करोगे, है ना। विल बी कंज्यूम्ड, है ना। यहाँ देखिए 16 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, जेब से जा रहे हैं 10 रुपये, मतलब 6 यूटिल्स, 6 यूटिल्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, विल बी कंज्यूम्ड। यहाँ 10 रुपये 10 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त हो रही है और 10 रुपये जेब से जा रहे हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा यूटिल्स कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप कंज्यूम करोगे। लेकिन यहाँ देखिए 4 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त हो रही हैं और जेब से 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, क्या आप कंज्यूम करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो उतनी, कम से कम उतनी तो यूटिलिटी प्राप्त होनी चाहिए, उतनी भी प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब -6 रुपये। विल नोट बी कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर यहाँ देखिए मार्जिनल यूटिलिटी है 0 और खर्च कर रहे हो 10 रुपये, यानी -10, क्या कंज्यूम करोगे? नहीं करोगे भाई। यहाँ देखिए -6 और -10, या तो -16 हो गया, बिल्कुल भी आप कंज्यूम करने के पक्ष में नहीं हो, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए इन तीनों में रिलेशनशिप देखिए आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं, ऊपर से 3 यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3 तक मैं बात करूं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले 2 का ले लेते, चलिए 1 एंड 2 पर। यहाँ पे आप देखिए 1 एंड 2 पे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है वो ग्रेटर देन, ज़्यादा है। पहली 2 यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है इज ग्रेटर देन किससे? प्राइस से, प्राइस से ज़्यादा है, मतलब ये 20 ज़्यादा है 10 से, कंज्यूम करेंगे। 16 ज़्यादा है 10 से, कंज्यूम करेंगे। थर्ड यूनिट्स है, वहाँ हम देखते हैं
कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल हो जाता है किसके, पी एक्स के। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कंज्यूम करेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो लेस देन है किससे, पी एक्स से। मतलब जेब से 10 रुपये जा रहे हैं और हमें यूटिलिटी 10 रुपये के इक्वल भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो जहाँ पे हमारी प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को, उस लेवल को, उस सिचुएशन को, उस कंडीशंस को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब हम इसे जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। देखिए हम यहाँ से करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आप लोग यहाँ देखिए, चलिए भाई बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ ये 0, ये 1 यूनिट, ये सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये 6। ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। यहाँ हम लेंगे हमेशा आउटपुट या जो है यूनिट्स, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और एंड प्राइस। यहाँ हमारी रहेगी मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। यहाँ ले लेते हम लोग 4 का डिफरेंस लेते, 4, 8, 12, फिर हो जाएगा 16, है ना बच्चों, फिर हो जाएगा 20। मैक्सिमम 20 है तो 20 तक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे -4 और फिर -8 है ना, ये लीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए प्राइस जो है हमारी, पहले प्राइस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्राइस का। प्राइस हर यूनिट पे 10 है, देख लीजिए आप, 10 है ना। तो आइए यहाँ पे, यानी एक यूनिट के लिए भी 10 है प्राइस, सेकंड यूनिट के लिए भी 10, थर्ड के लिए भी 10। 10 कहाँ होगा, 8 एंड 12 के बीच में। फर्स्ट यूनिट के लिए 10 ये लीजिए, सेकंड यूनिट के लिए 10 ये लीजिए, थर्ड यूनिट के लिए भी 10 ये लीजिए, फोर्थ यूनिट के लिए भी 10 ये लीजिए, फिफ्थ के लिए भी 10 एंड 6 के लिए भी 10। इसलिए आपकी जो प्राइस की जो रेखा होगी, प्राइस की जो लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ध्यान रखना, क्योंकि प्राइस जितनी भी यूनिट से सबके लिए सेम है। तो ये आपका हो गया px, क्या हो गया बच्चों, px, ये हो गया आपका px, ठीक है। आगे बढ़ूँ, अब आगे सुनिए। अब हम बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। सुनिएगा आप लोग, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे है 20, देख लीजिए आप, फर्स्ट यूनिट पे कितनी है, पहली यूनिट पे 20 है, सेकंड पे 16 है, थर्ड पे 10 है, याद रखना 20, 16 एंड 10, ठीक है। फर्स्ट यूनिट पे कितनी है 20, मतलब सबसे हायर, यहाँ ये पॉइंट कवर करेंगे। सेकंड यूनिट पे है ये कितना 16, ये रहा 16। थर्ड यूनिट पे 10 ये रहा, यहाँ पे ही आएगा 10, ये लीजिए 10, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब देखिए फोर्थ यूनिट पे है 4, फिफ्थ यूनिट पे 0 और सिक्स यूनिट पे -6, 4 0 -6, याद रखना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पे है 4, ये 4 यहाँ आ जाएगा बच्चों, देखिए आप, है ना, यहाँ पे। फिर फिफ्थ पे कितना है 0, ये 0 ये रहा, ये 0 आ गया बच्चों। फिर 6 पे कितना हो जाएगा, ये -6 नीचे चला जाएगा, -4 एंड -8 के मिड में आएगा -6। तो ये आपका जो MU होगा वो इस तरह से होगा,
ये आपका एम यू हो गया, एम यू ऑफ एक्स। अब जहाँ पे एम यू एक्स एंड पी एक्स दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है, पी एक्स भी 10 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी 10 है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। इस पॉइंट को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये तो आपकी कंडीशन फर्स्ट हुई, पहली कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन जो थी आपकी, कि पहली कंडीशन ये थी कि एम यू एक्स इक्वल, जहां पर इक्वल हो जाता है पी एक्स, ठीक है, एम यू एक्स जहां पी एक्स के इक्वल हो जाता है वहां तक एक कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करता रहेगा, और वो लेवल क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले एक कंडीशन और है उसको सेटिस्फाई करते देखिए। कंडीशन सेकंड क्या कहती हैं, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी 1 रुपये को खर्च करके आप उससे जो भी कमोडिटी प्राप्त होती है उसे कंज्यूम करने पे जो आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब 1 रुपये को खर्च करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम करते हैं, सुनिएगा आप लोग। चले बच्चों, चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए। सेकंड कंडीशन को हम यहाँ देखते हैं इस पेपर पे। ये आपकी होगी कंडीशन, सेकंड कंडीशन देख लीजिए, वापस लिख देता हूँ मैं। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए लेट सपोज कीजिए, सपोज, ठीक है, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 4 यूटिल्स। कितनी है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 4 यूटिल्स है। मतलब आप, इट मीन्स क्या हुआ, आप 1 रुपये को खर्च करके, 1 रुपये को खर्च करके कितनी यूटिलिटी प्राप्त कर सकते हो, 4 यूटिल्स आपको प्राप्त हो जाती हैं। 1 रुपये को खर्च करने से कितनी यूटिल्स प्राप्त होती है, 4 यूटिल्स प्राप्त होती है। 4 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होती है 1 रुपये को खर्च करने से। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ हम लिखते हैं यूनिट्स 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, 20 18 16, ठीक है, फिर 10, फिर 0 एंड -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स, मतलब ये निकालते हैं, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, अब जहाँ पे इक्वल होता है एम यू एम के। ठीक है, कहाँ किसके इक्वल होता है, एम यू एम के इक्वल होता है, वो कंडीशंस कहलाएगी हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखिए
प्राइस मान लेते हैं, यानी एक यूनिट की प्राइस मान लेते हैं 4 रुपीज़ है, प्राइस भी 4 रुपये है, ठीक है। तो MUX यहाँ पे है 20 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना होगा भाई, बताइए मुझे। ये हो जाएगा 5 यूटिल्स, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए, यहाँ 18 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5, ठीक है। समझ आ रहा है? चलिए यहाँ देखिए 16 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, यहाँ 0 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, या -5/4 करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25। क्लियर है? चलिए देखिए अब इसका मीनिंग समझिए आप लोग। देखो 20 यूटिल्स प्राप्त होती है कितने रुपए खर्च करके, भाई एक यूनिट कितने की है, 4 रुपए की है। मतलब पहली यूनिट को जब आप कंज्यूम करते हो तो आपको 20 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होती है, और एक यूनिट की कीमत कितनी है, 4 रुपये। मतलब 4 रुपये से कितने रुपए, 4 रुपये, 4 रुपये खर्च करके आपको 20 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होती है, ठीक है। तो 4 रुपये खर्च करके 20 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होती है, तो 1 रुपये खर्च करने पर कितनी यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होगी भाई, 20 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होती है 4 रुपये खर्च करके, तो 1 रुपये पे कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। मतलब 1 रुपीज स्पेंड करके आपको 5 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। यहाँ पे आप इसे कंज्यूम करोगे ना, क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 1 रुपीज स्पेंड करके 4 यूटिल्स आपको क्या मिलती है, यूटिलिटी प्राप्त होती है। तो इसको कंज्यूम करोगे क्योंकि 4 यूटिल से ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। देखो 4 यूटिल से ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, इसे आप कंज्यूम करोगे, कैन बी कंज्यूम्ड, ठीक है। यहाँ 4.5 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है 1 रुपये को खर्च करके, जबकि 1 रुपये को खर्च करके मिनिमम यूटिलिटी कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा प्राप्त हो रही है, मतलब इसे भी आप कंज्यूम करोगे, कैन बी कंज्यूम्ड। यहाँ 4 मिल रही है, 4 यूटिल्स मिल रहा है ना, तो इसे भी आप कंज्यूम करोगे। लेकिन क्या 1 रुपये को खर्च करके कम से कम 4 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ पे तो 2.5 मिल रही है। क्या आप कंज्यूम करने की सोचोगे, नहीं सोचोगे, इसे कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, आप कंज्यूम नहीं करोगे, ठीक है। इसे भी आप कंज्यूम नहीं करोगे और इसे भी आप कंज्यूम नहीं करोगे। तो जहाँ पर MUX/PX इक्वल हो जाता है, मैंने कहा था जहाँ पर MUX/PX इक्वल हो जाता है किसके, MUM के। देखो MUX/PX कहाँ पे है, 4 कहाँ पे है, ये 4 है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कितना है, 4 है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 4, तो MUM भी है 4। तो ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इस जगह पे। तो इस पॉइंट को जहाँ पे MUX/PX इज इक्वल टू MUM हो, वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस, वो पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये 1 कमोडिटी का केस कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपके अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये जो डायग्राम है वो वैसा ही बनेगा, वापस जैसा यहाँ बना था वही डायग्राम बनेगा, ठीक है ना।
अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड कमोडिटी की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? सेकंड कमोडिटी की हम बात करते हैं। चलिए तो सेकंड कमोडिटी की हम बात करते हैं, तो यहां लिखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in case of डबल कमोडिटी। अब देखो इसकी डेफिनेशन तो वही है, डिफाइन तो वही करना है जो पहले मैंने बताया था। क्या लिखना है आपको? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है। तो इसको लिख लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। देखिए डिफाइन करते हैं, सुनिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए पॉइंट या सिचुएशन या कंडीशंस, कुछ भी लिख सकते हो, वेयर जहां पर कंज्यूम्ड विल गेट मैक्सिमम satisfaction with his limited, है ना, लिमिटेड इनकम। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन रहेगी वही। अब इसमें कंडीशन क्या रहेगी, सुनिएगा आप लोग। इसमें कंडीशन रहेगी जो अभी हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी, वही कंडीशंस, लेकिन यहाँ पे कितनी कॉमोडिटीज है? 2 कॉमोडिटीज है। तो MUX अपॉन PX, ये की ये कंडीशंस थी, अभी देखा हमने यहाँ पे। देखिए MUX अपॉन PX इज इक्वल होनी चाहिए MUY यानी Y कॉमोडिटी के लिए अपॉन PY इक्वल टू MUM। ठीक है बच्चों, अब सुनिएगा, इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है और इसके लिए फिर से हम एक एग्जाम्पल लेंगे। चलिए लेते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं। लेट सपोज कीजिए द इनकम of a consumer, एक कंज्यूमर की इनकम इज 60 रुपीज, कितनी है? 60 रुपये। एंड ही परचेज्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स X एंड गुड्स Y। वो X और Y के गुड्स का कॉम्बिनेशन परचेज करना चाहता है एट ए प्राइज ऑफ ₹10, जिसमें X की प्राइस तो 10 रुपये है एंड जो Y कॉमोडिटी है उसकी प्राइस है 5 रुपये ईच। ठीक है, चलिए अब देखिए लिखा है, यहां लिखते हैं यूनिट्स 1 2 3 4 5 एंड ये 6। यहाँ हमारा MUX होगा 100, 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60 एंड फिर 50 कर लेते। चलिए फिर MUY लिख देते हैं 35, 30, 25, 20, 15 एंड ये 10। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं हम आगे, सुनिएगा आप लोग। चले बच्चों, सुनिए, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे MUX अपॉन PX। चलिए करो। PX कितना है, मतलब हमारी जो प्राइस है, जो X कॉमोडिटी है उसकी जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। कितनी है, 10 रुपये, ये रही। तो 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10 करने पे आएगा 10 यूटिल्स, है ना, यूटिल्स। ये अभी मैंने बताया था क्या निकल रहा है ये, यानी 100 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होती है 10 रुपये खर्च करके। तो 1 रुपये खर्च करने पे कितनी यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होगी, 10 यूटिल्स, ठीक है। तो 90 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 9 यूटिल्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 10, 8 यूटिल्स। फिर ऐसे 70 डिवाइडेड बाई 10 तो 7 यूटिल्स हो गया। 60 डिवाइडेड बाई 10 6 यूटिल्स, और 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 5 यूटिल्स, ठीक है। अब यहाँ निकालते हैं हम MUY अपॉन PY। अब जो Y कॉमोडिटी है उसकी प्राइस 5 रुपये, याद रखना। तो यहाँ 35 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होती है 5 रुपये खर्च करके। तो 1 रुपये पे कितनी होगी बता दो, 7 यूटिल्स, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए 30 रुपये खर्च कर 30 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होती है 5 रुपये खर्च करके, तो 1 रुपये पे हो जाएगी 6 यूटिल्स, ठीक है। ऐसे 25 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगी कितनी, 5 यूटिल्स। फिर 20 डिवाइडेड बाई 5 6 यूटिल्स, नहीं सॉरी 4 यूटिल्स है ना, 4। फिर 15 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना हो गया, 3 यूटिल्स। फिर ऐसे ही 2 यूटिल्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कंडीशन क्या कहती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पर MUX अपॉन PX इज इक्वल हो किसके, MUY अपॉन PY के। तो देखिए कहाँ इक्वल है, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो एक तो यहाँ पे इक्वल है, देख लीजिए आप, सुनिए यहाँ पे इक्वल हो गया 7 यूटिल्स, एंड यहाँ पर भी 7 यूटिल्स। तो एक इक्वलिटी तो ये हो गई, ठीक है। एक ये भी हो रही है, देखो 6 यूटिल्स, एंड यहाँ पे भी ये 6 यूटिल्स हो गया, ठीक है बच्चों। एक यहाँ पे भी हो रहा है, देखो 5 यूटिल्स, और यहाँ पे ये 5 यूटिल्स, ठीक है। तो 3 केसेस बन रहे हैं जहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY है, यानी ये कंडीशन 3 जगह फुलफिल हो रही है। तो क्या 3 पॉइंट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखना पड़ेगा कि कौन सा इन तीनों में से कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशंस, ठीक है, देखते हैं। चलिए बच्चों, अब पहला जो केस है उसके अंदर क्या हो रहा है, सुनिएगा आप लोग। पहले केस में हम X की तो 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, देखो भाई 7 यूटिल्स यूटिलिटी कब मिल रही है, जब हम X की 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ 7 यूटिल्स यूटिलिटी कब मिल रही है, जब हम Y की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं 8 4th लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के 4th लेवल पे क्या हो रहा है, सुनिएगा आप लोग, सुनिएगा। यहां लिख लेते हैं एक बार ताकि ध्यान रहेगा आप लोगों को। कंज्यूमर्स
makes a combination it goods X and goods Y, यहाँ ऑफ लिख दो, ऑफ गुड्स X एंड गुड्स Y। ठीक है बच्चों, इज 4 units of goods X and 1 units of goods Y। ठीक है, जो X कॉमोडिटी की 4 यूनिट कंज्यूम करेगा जब 7 यूटिल्स उसको यूटिलिटी प्राप्त होगी, और Y की 1 यूनिट कंज्यूम करेगा तो 7 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होगी। अब हम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए देखते, देखिए मैंने कहा जितनी इनकम होगी उसकी, वो लिमिटेड इनकम है 60 रुपये, और 60 के 60 रुपये खर्च होने चाहिए। ठीक है, 60 के 60 रुपीज़ क्या होने चाहिए, उसके खर्च होने चाहिए। तो यहाँ देखो क्वांटिटी ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स, जैसे यहाँ 4 क्वांटिटी अगर वो कंज्यूम करता है, 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, तो एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी है बच्चों, 10 रुपये है ना। देख लीजिए एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी है, 10 रुपये, तो 4 क्वांटिटी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। तो 40 रुपये तो वो खर्च कर देता है एक्स कॉमोडिटी पे। फिर वाई का देखो, कॉमोडिटी ऑफ वाई इंटू पी वाई। अब वाई कॉमोडिटी कितनी खर्च कर रहा है भाई, 7 यूटिल्स मिल रहे हैं 1 यूनिट कंज्यूम करने पे, तो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, कितना, 1, और वहाँ पर उसकी प्राइस है 5 रुपये। अब चेक करो क्या ये 60 के इक्वल हो रहा है क्या, देखो चेक करते हैं, ये 40 हो रहा है प्लस 5 यानी 45 हो रहा है, जबकि इनकम कितनी है, 60, मतलब आप अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं कर पाओगे यहाँ पे। जबकि कंडीशन क्या है, पूरी की पूरी इनकम क्या होनी चाहिए, खर्च होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नंबर 2। अब सेकंड केस ले लेते हैं हम लोग, केस नंबर सेकंड लेते हैं। यहाँ देखिए सेकंड केस में हम बात करें तो यहाँ पे 6 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त हो रही, यहाँ पे भी 6 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त हो रही, मतलब x की 5 यूनिट और y की कितनी, 2 यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो हमें सेम यूटिलिटी प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों पे। तो सेकंड केस हम लिख लेते हैं एक बार, 8 5th लेवल ऑफ आउटपुट, 5th लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कंज्यूमर परचेज्ड 5 units of goods X 8 rupees 10 each। ठीक है, एंड 2 units of goods Y 8 rupees 5 each। मतलब जो ये वाला केसेज है जहां पर x की 5 यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको 6 यूटिलिटी प्राप्त होगी, और y की 2 यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको 6 यूटिलिटी प्राप्त होगी। तो इसको भी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, इनकम इक्वल आती है या नहीं आती है, पूरी इनकम खर्च होती है या नहीं होती है। तो वही इनकम इक्वल टू हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, कॉमोडिटी ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई। देख लीजिए
अब कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं? 5, एक्स की 5 और 10 रुपए के भाव से, और वाई की 2 कितने रुपए के भाव से? 5 रुपए के भाव से। तो ये तो हो गया 50 और ये हो गया 10, इक्वल टू क्या इनकम कितनी है? 60। क्या ये 60 के इक्वल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब जहां पे इनकम इक्वल हो जाएगी, यानी ये कैसे, जहां पे ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, वो जो पॉइंट होगा वही पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यानी x की 5 यूनिट और y की 2 यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी लिमिटेड इनकम से हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो कंडीशन है वो क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। कंडीशन आपकी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। ठीक है, इसलिए दिस पॉइंट विल बी ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक बार ये जो थर्ड कंडीशन है वो भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार इसको भी चेक करके। 8 सिक्स्थ लेवल ऑफ आउटपुट का 6 लेवल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो आउटपुट का 6 लेवल है, यानी आप x की 6 यूनिट कंज्यूम करोगे और y की कितनी? 3 यूनिट कंज्यूम करोगे, क्योंकि x की 6 यूनिट पे आपको 5 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है और y की 3 यूनिट पे आपको 5 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। तो दोनों में सेम कहाँ है? इसकी 6 और इसकी 3। तो देखिए, तो चलिए चलते हैं और लिखते हैं इसको भी। कंज्यूमर परचेज्ड 6 यूनिट्स ऑफ गुड्स 8 रुपीज 10 ईच, है ना, एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड्स y at रुपीज 5 ईच। अब देखते हैं इनकम इक्वल टू, यहाँ हम कंज्यूमर परचेज 6 यूनिट, 6 यूनिट तो x की खरीद रहा है, तो 6 यूनिट खरीद रहा है, 1 यूनिट 10 रुपए की है, तो कितना हो गया? 60 प्लस 3 यूनिट y की खरीदेगा 5 रुपए के हिसाब से, तो 60 प्लस 15, ये तो 75 हो गया। और हमारे पास इनकम कितनी है? 60। मतलब जेब में 60 रुपए हैं, 75 रुपए खर्च कर सकते हैं क्या? कर ही नहीं सकते भाई। जब इनकम ही 60 हो रही है तो क्या हम 75 रुपए खर्च कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, दिस पॉइंट इज नॉट बी ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? सेकंड कंडीशन पे। ठीक है, जहाँ एक परचेजर या एक कंज्यूमर x की 5 यूनिट परचेज करेगा और y की कितनी? 2 यूनिट परचेज करेगा, वहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। तो अब लास्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट के रूप में। यहाँ पे हम लिखते हैं, कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए।
कंक्लूजन देखिए, एट फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट का जो फिफ्थ लेवल है, कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम satisfaction because MUX upon PX is equal to MUY upon PY। ठीक है, MUM मतलब MUX यहाँ पे देख लीजिए, MUX कितना है फिफ्थ लेवल पे, X का MUX है 60, MUX है 60 और प्राइस है 10। तो यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा 60/10 इज इक्वल टू, और उसकी कितनी यूनिट, 2 यूनिट पे। MUY कितना आपका 30, MUY है आपका कितना बेटा 30, और प्राइस कितनी है 5। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 6 यूटिल्स और इसका भी हो जाएगा 6 यूटिल्स, दोनों इक्वल है। तो यहाँ कंडीशन फुलफिल भी हो रही है और हमारी जितनी भी इनकम है वो पूरी खर्च भी हो रही है। तो इसी पॉइंट को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है बच्चों।